नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एसएससी स्टडी AK47 में। तो दोस्तों आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। इसमें दोस्तों मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपके आने वाली ये सभी एग्जाम में जो है प्रश्न जो है हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते सेशन को। देखिएगा, पहला सेशन हमारी स्क्रीन में देके रखा है। पहला प्रश्न जो है, देखो, दो कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। उनके एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि देखो देखो दो कारें हैं, ठीक है, क्रमशः जो है एक जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये एक दूसरे की ओर चल रही है। एक दूसरे की ओर चल रही है मतलब ये जो है समान दिशा की ओर चल रही है। माना कि देखो ये पहली कार इधर से आ रही है, देखिएगा, ठीक है, ये पहली कार आ रही है और ये दूसरी कार आ रही है, ठीक है, समान दिशा बोल के रखी है, ठीक है, बोल रखी है, देखो एक दूसरे की ओर चल रही है, ठीक है। अब देखो अगर ये समान दिशा में चल रही तो देखो सापेक्ष चाल क्या होती है। देखो सापेक्ष चाल मैं लिख देता हूँ। सापेक्ष चाल क्या होती है, देखो ये जुड़ जाती है, ठीक है, सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, ठीक है। तो पहली चल रही है, देखिएगा, अब देखो पहली जो है इसकी कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। अब दूसरी जो है ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि सापेक्ष चाल जो है ये जुड़ जाती है। अगर देखो हम इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना बन रहा है, देखो 45 प्लस 70 कितने बने, 115, ठीक है, कितने बने, 115। सापेक्ष चाल जुड़ गई। अब दोस्तों देखिए दूसरी लाइन को पढ़ के, उनके एक दूसरे से मिलने पर 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या है। 12 मिनट बोल रहा है, ठीक है, तो मिनट है। अब देखो प्रश्न जो आंसर हमें देके रखा किसमें, किलोमीटर में देके रखा है, तो दोस्तों देखो मिनट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, घंटों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो आपको पता कि एक मिनट में है, ठीक है। देखो एक घंटे में कितने मिनट होते, तो 60 मिनट होते, तो देखो कर देंगे गुना 12/60। एक घंटे में कितने मिनट होते, 60 मिनट होते। देखो ये 12 से कटा कितनी बार में, 12 पंजे 60, 5 बार में, ठीक है। और 5 से काटेंगे किसको, 115 को, तो कितनी बार ये काट देगा, 5। देखो 5 से काटेंगे ये 2 बार में, 5 दूनी 10, ठीक है, कैरी 1 और 5 दिए 15। तो बस इतना सा ये करना था। देखो 23 जो है हमारा ये आंसर आ चुका है, 23 किलोमीटर जो है हमारा ये आंसर आ चुका है। तो 23 जो है किस ऑप्शन में देखे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में ये देख कर रखा है। तो दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है, और दो समान कारें, यार देखो दो समान ट्रेनें एक साथ चली होगी, तो देखो सापेक्ष जो चाल होती है जुड़ जाती है, ठीक है। तो अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगले प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिएगा, 1 विलियन में अल्कोहल एवं जल का अनुपात जो है 4:3 है। इस विलियन में 350 मिली मात्रा में कितना पानी मिली में मिलाने पर विलियन एवं अल्कोहल, ठीक है, और जल का अनुपात जो है 5:6 हो जाए। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे करवाने से पहले जो आप इस प्रश्न को कर लोगे, क्योंकि ये प्रश्न जो मैंने आपको अच्छे से सोल्व करवा कर रखा है, ठीक है। देखो बोल रहा क्या कि देखो 1 विलियन में अल्कोहल और क्या है, जल है। तो दोस्तों मैं इसको प्रदर्शित करता हूँ, देखो ए से करता हूँ मैं अल्कोहल, ठीक है, और डब्ल्यू से करता हूँ मैं क्या, वाटर। अब इनका जो अनुपात है कितना है, 4:3 है, ओके। और इसका जो देखो बोला कि इस विलेन का जो टोटल जो इसका जो है मात्रा है, इसका जो माप है कितना है, 350 ml है, कितना, तो इसको एक साइड कर देता हूँ, कितना है, 350 ml है। और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करें। देखो पहले जो टोटल जो इसका जो है कितना ml है, 350 है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस अनुपातों का टोटल करेंगे। देखो अनुपातों को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ कितना बन रहा है, देखो 4 और 3 7, 7 बना। अब जो टोटल हमारे पास माप दे के रखा होगा जितना, चाहे अभी ये 350 है, चाहे 450 होता या कुछ भी, जो मर्जी XYZ कुछ भी होता था, ठीक है। तो हम इसको जो जोड़ करेंगे, इसका जोड़ बना 7, ठीक है। देखो तो इसी जोड़ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये माप देकर रखा होगा उसको काट देंगे, ठीक है। अब देखिएगा 7 से कितनी बार में ये काटा, देखो 7 पंजे 35, ये काटा 50 बार में। अब इसकी जो 1% की वैल्यू आई है, कितनी आई है, 50, ठीक है। अब यही क्या करेगा, देखो अब देखो ये यही क्या करेगा, हमें देखो समझने का प्रयास करेगा। देखो हम देखो वाटर को एक साइड करेंगे और अल्कोहल को एक साइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए वाटर की मात्रा हम निकालेंगे, देखो ये 50 है, तो देखो अगर हम इसमें 4 में गुना कर देते तो हमारे पास ये अल्कोहल की मात्रा आ जाएगी। तो 4 पंजे 20, कितना बना, ये 200 बनेगा,
ये बन गया 200, मतलब 200 जो है, ठीक है, 200 जो है ml ये क्या है, अल्कोहल है। अब देखिए वाटर की मात्रा हम कितनी करनी, देखो 50 गुने, देखो यही 50 क्या करेगा, वाटर में गुना होगा तो 5 3 15 150। अब देखो हमने क्या किया, इनको जो है अलग अलग मात्रा में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। 200 ml जो है ये क्या है, ये अल्कोहल है, और 150 ml जो है ये वाटर है। अगर हम देखो 200 और 150 को जोड़ेंगे तो इनकी जो है टोटल मात्रा कितनी बनती है, 350 ही बनती है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको एक तरफा कर लिया है। अब प्यारे साथी देखो हमने क्या करना है, देखो इसका जो रेशो बनाना है, अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, देखो बोला क्या, देखो प्रश्न में बोलो कि कितने, देखो कितना पानी, ठीक है, मिली में मिलाने पर बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात जो है, मतलब पानी और मिलाना है, ठीक है, किसमें मिलाना है, बोला गया कि कितना और पानी मिलाने में, ठीक है, बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात जो है कितना हो जाए, 5:6 हो जाए। अगर हम इसमें देखो कितना ml और पानी जोड़ दें कि इसका जो है, देखिएगा हमारे पास रेशो जो है क्या हो जाए, 5:6 हो जाए, ठीक है, यही हमने करना है। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, देखो इसको, देखो ये हमारे पास 200 बना है, देखिएगा 200 बना है, ठीक है, और ये कितना बना है, 150 बना है, ठीक है। हम देखो इनको ऐसे टेबल से काटेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो है ये 5:6 बन जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा पहले देखो ये 200 को हम काटेंगे, किसको काट, देखो 40 से काटेंगे तो देखो 4 5 20, 40 से डायरेक्ट काट रहा है कितनी बार में, ये 5 बार में कट रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए काटना दोनों को एक ही टेबल से है, ओके। अब देखिएगा हम इसको देखो 4 5 20, ठीक है, देखिए तो अगर हम देखो ये 50 बच गया, 150, 150 में हम क्या जोड़ दें, ठीक है, कि वो 6 से कट जाए, है ना। तो दोस्तों देखिएगा अगर हम 120 की बात करते हैं तो 120 ज़्यादा हो जाता है, 100 की बात करते हैं तो कितना 250 ही बनता है। अगर हम 80 जोड़ते हैं तब भी नहीं कटता है। हम क्या करेंगे 90 को जोड़ेंगे, इसमें कितना बनेगा, 90 को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 240 बन जाएगा, 240, ठीक है, 90 को जोड़ेंगे तो ये 240 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमने इसको 40 से काटा था, क्योंकि 200 को हमने काटा था 40 से काटा था, ठीक है, तो इसको भी हम 40 से ही काटेंगे, तो 40 से हम इसको काटेंगे तो 40 से काट के हमारे पास क्या बन रहा है, देखो ये 1 0 से 1 0 कट गया और 6 चौके 24, तो रेशो हमारे पास क्या बना, 5:6 जो है हमारे पास ये बन चुका है। तो इसी तरह से आपने भी सोल्व कर देना है, ठीक है। बस इतना सा टाइम आपको थोड़ा समझाने में लगा है, और जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र 2 सेकंड में प्रश्न को पढ़ के ही आप खुद से सोल्व करोगे, ठीक है। अगर देखिए एक बार समझ नहीं आए तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिएगा हमारे पास देखो देखो अल्कोहल की वो मात्रा थी कितनी बनी थी, ये 200 बनी थी, ठीक है, ये कितनी बनी थी, 200 बनी थी, और वाटर कितना था हमारे पास, 150 था, ठीक है। हमसे क्या बोला था कि देखो कितना पानी मिलाने की बात की थी, पानी, तो हमने क्या कहा, पानी में ही इसको जोड़ना था, ठीक है। अब देखिएगा ये 40 से काटा, कितनी बार में काटा, ये 5 बार में कट गया, 5 के 20, ठीक है। अब देखिए पानी मिलाने की बात की तो ये वाटर था हमारे पास, ठीक, इसी में मिलाना था हमने, ठीक है। तो हमने इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन मिला दें कि वो देखो 40 के टेबल से कट जाए, तो ये 90 को मिलाने से, देखो 90 को मिलाने से कितना बन रहा है, 240 बन रहा है, ठीक है, 240। अब इसको हम 40 से काटेंगे, ठीक है, तो ये कितनी बार में कट रहा है, ये 6 बार में कट रहा है। तो प्रश्न जो है जो हमसे पूछा था वो पूरा का पूरा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो है 5:6, ठीक है, देखिएगा 5:6 जो हमारे पास बन चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी को हमने उठाया था, तो डी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। बस जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप बस इसी तरीके से सोल्व करोगे। आप चाहे एसएससी के रिगार्डिंग जिस भी मर्जी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के रिगार्डिंग का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सभी एग्जाम के लिए जो है प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिएगा प्रैक्टिस सेट सभी ने देखो अपना ये डेली जो है कंप्लीट लगाना है, और जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो आपके पास इतना बेहतरीन कंटेंट आ जाएगा कि आप इसको खुद से भी सोच नहीं सकते हो, ठीक है। डेली अपना ये प्रैक्टिस सेट लगाना, तैयारी की जांच करनी है, जो जो प्रश्न आपके जो है छूट जाते हैं वो अगले दिन जो अपने कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और आगे भी चैनल को शेयर कर देना, जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फोन में बने हुए हैं उन तक भी चैनल को शेयर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा बोला गया कि एक विक्रेता ने, ठीक है, 50 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदे और, ठीक है, उन्हें 24 रुपये में 6 की दर से बेच दिया, तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो प्यारे साथियों देखो मैंने आपको ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से करवा कर भी रखा है। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। देखो एक तो हमने एक इसका सीपी पता करना है और इसका एक एसपी पता करना है, ठीक है। देखिएगा पहले पे क्या निकलेगा हमारे पास, पहले पे निकलेगा सीपी और दूसरे पे क्या है ये एसपी, ठीक है, आगे करके लिखता हूँ, ठीक है, एसपी। अब देखिएगा कैसे जांच करेंगे सीपी और एसपी की। देखिएगा अब देखो बोला क्या कि देखो एक विक्रेता ने 50 रुपये में
10 की दर से संतरे खरीदे, तो खरीदने की बात की तो क्या होता है, ये खरीदना क्या होता है, सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है। देखो 50, देखिए मैं लिखता हूँ 50 रुपये में 6 की दर से, 10 की दर से, ठीक है, 10 की दर से संतरे खरीदे तो 10, इसके नीचे लिख देते 10। अब दूसरी कंडीशन को पढ़िए, 24 रुपये में 6 की दर से, 24 रुपये में 6 की दर से, बस कुछ नहीं करना है। अब देखो इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो, काट लो इसको, ठीक है। तो इसको जब हम काटेंगे, देखो 10 से काटेंगे तो ये कितनी बार में काटा, 5 बार में काटा, ठीक है। और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में काटा, 6 चौके 24, तो रेशो हमारे पास क्या बना, 5:6 बना, 5:4 बना, ठीक है। तो देखिएगा सीपी हमारे पास 5 है और एचपी कितना निकला, 4 निकला। अब देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। देखो प्रश्न को समझने का मतलब क्या, देखो प्रश्न का बोलने का मतलब कि किसी वस्तु को हमने 5 रुपये में खरीदा और उसे 4 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि प्रॉफिट जो है होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है आपको पता है, ठीक है। देखो अब देखो इसको हमने 5 रुपये में बेचा, ठीक है, और 5 रुपये में खरीदा है और 4 रुपये में बेचा, तो हमें कितने का हानि हुआ है, कितने की हानि हुआ है, हानि हुआ है 1%, देखो 1 रुपये का हानि हुआ है। और हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को, सीपी को हमें से नीचे हम अपॉन में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितना सीपी 5, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 के साथ गुना करते हैं, बस इतना सा काम हमें करना होता है, ठीक है। अब देखिएगा, देखो 5 से ये 100 कट रहा है पूरा का पूरा, कितनी बार में, 20 पंजे 100। अब देखिएगा हमारे पास ऑप्शन जो है थोड़े जो है कंफ्यूज में देखे रखे, देखो 20%, ठीक है, ये देखो। तो देखो अगर सेम होता, माना कि हमारे पास कितना है 20% है, तो 20% हमारे पास क्या है, देखिएगा 20% हमारे पास हानि है। अगर माना कि 20% हमारे पास लाभ होता तो क्या करना था, देखिएगा हमने, देखो हमारे पास रेशो कितने का था, ये 5 का था और 4 का था, मतलब हमने 5 का खरीदा था और 4 का बेचे, तो रुपयों में हमें क्या हो रहा था, 1 रुपये का हानि हो रहा था। तो हमें प्रतिशत में भी क्या होगा, ये 20% का ये हानि होगा। तो 20% हानि जो है किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में देकर रखा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न आगे कभी जो है अब भूलने वाला नहीं है। आप जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको खुद से सोल्व करोगे। देखो करना क्या है, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जो अपनी देखो तैयारियों की जांच कैसे फिर दोबारा से करनी है, अपनी कोई बुक ढूंढनी है, जो मर्जी आपके पास मैथ की बुक है जो भी है, ठीक है, उसमें से देखो प्रश्न को ढूंढना है, उसको खुद से करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है। देखो 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। जब एक आउटलेट पाइप सी भी खोला जाता है तो 3 पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। तो सी अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है। तो दोस्तों देखो माइंडेड ये प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको पहले खुद से करते हो तो थोड़ा सा आप इसमें कन्फ्यूज हो जाओगी, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं हो, देखो शानदार तरीका हम बताएंगे। देखो हमारे पास ये 3 जो है नल माने, ठीक है, 2 पाइप पे है हमारे पास ए और बी, देखिएगा बी को दोबारा से लिखते हैं बी, और ये सी, ओके। ये सी को है, ये आउटलेट है, ये खाली भी कर रहा है, ठीक है। देखो बोला गया कि 3, देखो एक, जब एक आउटलेट पाइप सी भी खोला जाता है तो 3 पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। तो सी अकेले कितने मिनट में पूरा खाली करेगा, खाली करने की बात की है। तो देखो देखो अब देखो ये क्या हमारे पास पहला नल है, ये 12 में भर रहा है, 12 मिनट की बात कर रहा है, ठीक है। और बी जो है ये 15 मिनट की बात कर रहा है, 15 मिनट में भर रहा है। अब देखो समझने का प्रयास करना है, देखो जब एक आउटलेट, ठीक है, पाइप सी भी खोला जाता है, ठीक है, तो तीनों पाइप एक साथ जो है 10 मिनट में भरते। देखो अब तीनों, देखो ये ए बी सी, देखो समझने का प्रयास करना, देखो ये जो है ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब ये पहला भर रहा है 12 में, ओके, और ये क्या है 15 में। अब तीनों की बात कर, देखो तीनों पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं, मतलब 3 जो है ये कितने 10 में भर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, देखिएगा पहले क्या करना, देखो पहले आपने तीनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, देखिएगा ये आएगा 60, ठीक है। अगर हम इसका एक, देखो अगर ये 12 यूनिट जो है, देखो अगर ये देखो 12 × 60 में भर रहा है तो 1 यूनिट कितने में भरेगा, 12 पंजे 60, और ये कितना 15 चौके 60,
ठीक है, ये 4 और ये कितना, ये 6 में। ओके, अब देखो समझने का प्रयास ये करना है, ठीक है। 5 और 4 कितने बने, 9, ठीक है, कितने बने, 9। अब दोस्तों देखिएगा, अंतिम में हमसे एक बात और भी बोल के रखी है, क्या बोल के रखी है, देखो सी अकेले कितने मिनट में जो है ये, देखो पूरा टैंक को भरने में ये समय लेगा, सी की बात की है, ठीक है। तो देखो करना क्या इसमें, अब देखो इधर देखिएगा, देखो ये तो है, ये 6 जो आया ये तीनों को आया, ये जो 6 निकल के आया ये तीनों को निकल के आया, ठीक है। अगर हम ए और बी को देखें तो ये कितने बने, 9, ठीक है। ए और बी का कितने बने, 9। और देखिएगा ए बी सी कितने में भर रही है, ये 6 में भर रहे हैं। अगर दो 9 में से हम 6 को निकाल दो कितने बचे, 3, ये किसके निकल के आएगा, ये सी का निकल के आएगा। तो बस इसी सी से, सी की वैल्यू कितनी है, 3 से डिवाइड कर देंगे और सी का मान पता चल जाएगा, तो 20 3 60, ठीक है। तो 20 मिनट जो है ये सी भरेगा, बस इसी तरीके से करना है। समझ आया प्रश्न, अगर समझ नहीं आए तो एक बार फिर से बताते देखिएगा। देखो देखो समझने का प्रयास करना है। देखो ए बी दोनों जो है 5, देखो 1% की वैल्यू कितनी है, 5 ए की, और बी की कितनी आई है, ये आई है 4। अब देखो 6 कहाँ से आया, देखो ए बी और सी तीनों जो है ये कितने में, देखो 1% की वैल्यू तीनों की कितनी आई थी, ये 6 आई थी, ठीक है, 6 आई थी, और दोनों की कितनी आ रही थी, दोनों की आ रही थी 9। तो अगर हम 9 में से देखो 6 को माइनस कर देते तो हमारे पास सी निकल के आ जाएगा, और सी से हमने डिवाइड किया, देखो जो पूरा पूरा हमारे पास जो है इनका टोटल जो माप था, तो ये जो है सी अकेले जो है भरेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा ये बच्चा राइट हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपने भी सोल्व कर देना, ज़्यादा आपको एक्स वैक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप AK-47 वाले हो, ठीक है। और आगे आपने देखो कंजूसी नहीं करनी, चैनल को आगे भी आपने शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको लगता कि ये चैनल हमारे लिए हेल्पफुल है तो आगे शेयर कर देना, और खुद भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए चैनल से विजिट करते हो देखो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो एक बार, और आगे भी शेयर करें। तो अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। टाइम एंड वर्क का प्रश्न जो आता हुआ शानदार सा ये प्रश्न है। देखो रशीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, देखो जबकि कौशिक किसी उसी कार्य को 21 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने में दोनों को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, उस काम को, ठीक है, उस काम को पूरा करने में जो है कितने समय लग सकते हैं, बस यही करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए पहले आपने क्या करना है, देखो जब जब आप देखो प्रश्न पे आते हैं, देखो नेक्स्ट प्रश्न मैं चेंज करता हूँ, तो आपने क्या करना है, पहले प्रश्न को खुद से करने का प्रयास करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और प्रश्न को पहले खुद से प्रयास कर लेना कि वाकई में हम इस प्रश्न को सोल्व कर ले या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो देखो वीडियो को देखते चलना है, ठीक है। अगर आपसे पहला प्रश्न नहीं हो तो दूसरे को करने का प्रयास करिए, ठीक है। आपको पता कि प्रश्नों की संख्या ये 10 रहती है, तो 10 में से आप ये कितने जो है कर पाते हो। और साथ साथ आपने इस वीडियो में मुझे ये भी बताना है, जितने के जितने छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, तो साथ साथ ही आप ये बताओ कि आप जो है आपने जो है किस एग्जाम की अभी फॉर्म डाली है और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सभी ने ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों देखिएगा, जब भी देखो टाइम एंड वर्क का ऐसा प्रश्न आता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने में करेगा, अकेला कितने में करेगा, तो हम क्या करते हैं, देखो A गुणे B प्लस, देखो क्या करते हैं A, देखो अगर आपके पास देखो नोटबुक है तो ये नोट कर लेना, देखो क्या बोल के रखा है, हम क्या करते हैं A गुणे B, और इसके वटे में क्या लिखते हैं, अगर हमसे दोनों का पूछे तो हम क्या करते हैं A प्लस B, बस यही करते। ये समझाने के लिए आपको ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अगर आपको अकेले का पूछेगा तो आपने क्या करना है, देखो अकेले का पूछेगा तो आपने देखो A B प्लस B की जगह आपने एक माइनस करना है, A माइनस B करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा इसका आप नोट कर लीजिएगा, देखो हमारे पास A की वैल्यू कितनी है 15, A की वैल्यू कितनी है 15, 15 गुना कितने करेंगे 21, 15, देखो इसमें एक्स वाई कुछ नहीं मानेंगे, एलसीएम भी नहीं लेंगे हम इसमें, 15 गुना 21। अब दोनों का पूछा है तो 15 प्लस 21 कितने होते, ये होते 36 होते हैं, बस काट देंगे। ये देखो 3 से काटेंगे तो 12 3 36, और 3 से काटेंगे तो कितनी बार में काटा, देखो 5 3 15, ठीक है। अब फिर 3 से काटेंगे तो 4 बार में काटा, और 3 से काटेंगे तो कितनी बार में काटा, ये 7 से काटा, ठीक है। तो 7 पंजे 35, कितना बना 35, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 35/4 आएगा। अब प्यारे साथियों देखो प्रश्न को और छोटा करने के लिए हम क्या करें, देखो आपको पता कि 4 के टेबल में 35 तो आता नहीं, पूरा पूरा कटता नहीं है, तो ये पॉइंटों में जाएगा, तो पॉइंटों में जाएगा। जो हमारे पास पॉइंटों में कौन सा ऑप्शन दे के रखा, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास दे के रखा है डी, ठीक है। 8 चुके 32, ठीक है। तो यही ऑप्शन जो है हमारा ये राइट हो जाएगा, 8.75 हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब आपने पूरा डिवाइड करने नहीं बैठना है, बस टाइम देखना, टाइम की वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न जो ये किस टाइप का दे के रखा है।
और एवरेज का ये प्रश्न है। देखो 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में ये ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से कितना 42 पढ़ा गया। कितना पढ़ा गया? 42 पढ़ा गया। तो सही औसत ज्ञात करिए। तो दोस्तों देखिएगा, समझने का प्रयास करना कि ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। देखो 142, देखो बोला क्या कि 142 के स्थान पर कितना पढ़ा गया? 42 पढ़ा गया। देखो पढ़ना था कितना? 142 पढ़ना था और कितना पढ़ लिया गया? 42 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये 42 से कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया? कितना ये कम और ज़्यादा हो गया? ये हो गया है 100। पढ़ना कितना था? देखो 142 के स्थान पर कितना 42 पढ़ लिया गया। तो ये कितना कम पढ़ लिया गया है? ये 100 कम ज़्यादा पढ़ लिया गया है, कम पढ़ लिया गया है 100। ठीक है, 100 कम पढ़ लिया गया है। देखिएगा 100 कम पढ़ लिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा प्रेक्षण हमारे पास टोटल कितने थे? ये 10 थे। तो बस इसी 10 से डिवाइड करेंगे। देखो जितना भी ये कम पढ़ लिया गया है 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी 1% की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है बस। अब आपने कुछ नहीं करना है। और इनका जो औसत कितना था? ये 46 था। तो बस 46 में यही 10 जोड़ देना है क्योंकि ये कम पढ़ा गया था। ठीक है, तो 46 में क्या पढ़ेंगे करेंगे? ये 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। देखो इनका जो आंसर निकल के देखो 46 प्लस 10 कितने बनेंगे? 50। ठीक है, देखिएगा अगर ये कम पढ़ लिए गया है तो हमने क्या किया? जोड़ दिया है। अगर ये ज़्यादा पढ़ लेते तो हम क्या करना? इसको उल्टा करके इसको माइनस करना था बस। ठीक है, यही उल्ट फेर हमने करना था बस। ठीक है, तो ज़्यादा ये लंबा नहीं था, बस इसी तरीके से ये सोल्व होना था। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 7वां है कि एक व्यापारी ने 5,400 रुपये में एक कूलर खरीदा। ओके, और 25% की छूट देने के बाद उसे 50% का लाभ प्राप्त होते तो ठीक है, तो ये कूलर है। तो कूलर पर अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हमसे पूछा, मार्क प्राइस हमसे पूछा, तो करना क्या है? अब देखो जो भी मार्क प्राइस आएगा, ठीक है, ये 5,400 से अधिक आएगा। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, अंकित मूल्य की बात आती है, देखो हमारे पास ये रूल ऑफ एक्शन लगेगा। क्या लगेगा? देखो 25% की क्या हुई है? 25% की छूट हुई है, मतलब हानि हुई है। तो 25% छूट का मतलब क्या है? 75। देखिएगा 75 75 है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये 25% का लाभ हुआ है। तो 25% लाभ का मतलब क्या है? 125। 125। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा हमारे पास रूल ऑफ एक्शन क्या बनेगा। देखिएगा एक तो हमारे पास बनेगा, देखो इसको मैं काट देता हूं। एक तो हमारे पास बनेगा देखो 125 बटे 75, और एक तो बनेगा हमारे पास 75 बटे 125। ठीक है, अब आपने कौन सी फ्रैक्शन को लेना है, किसको अपने गुने में रखना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे पता कर देखिएगा, ये थोड़ा सा कट चुका है। ठीक है, क्या बनता? 75। ठीक है, और ये क्या बनता? 125 बटे 75, यही बना था। अब दोस्तों देखिएगा हमारे पास देखो रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या लगना था। देखिएगा अब देखो अंकित मूल्य की बात की, अंकित मूल्य की बात की तो हमारे पास वैल्यू जो है बड़ी आएगी। ठीक है, 5,400। ठीक है, अब देखिएगा अगर हमसे देखो अंकित मूल्य पूछा होगा, तो हमने क्या करना है? बड़ी फ्रैक्शन को फिर गुना में रखना है। बड़ी फ्रैक्शन को गुना में रखना है। तो बड़ी फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? 125 बटे 75। तो करेंगे 125। देखो इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। बस डायरेक्ट काट देते। देखो 25 से काटें, देखो 25 3 75 और 25 पंजे 125। ठीक है, अब इसको काट के 3 से काटेगा कितनी बार में? 54। देखो ये कट रहा है 18 बार में, तो ये 1800 बन गया। ठीक है, 1800 बन गया। तो 1800 गुने कितना बना? 5। 18 पंजे कितने होते हैं? 90। और ये जो है 207 वाली लग जाएगी। तो 9000 जो हमारा ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। तो ज़्यादा अपने एक्स और वैक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, आंसर निकालना है, चुटकियों बजाते आंसर निकालना है। बस AK-47 से आपने जो है जुड़े रहना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अगले प्रश्न पे आते कि अगला प्रश्न जो है किस टाइप का देकर रखा है। देखिएगा
प्रश्न नंबर 8वां हमारी स्क्रीन में कि 8 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। ठीक है, और उस परिवार के में एक शिशु के शामिल हो जाने पर परिवार की वर्तमान औसत आयु जो है पूर्ववत ही रहती है। तो शिशु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। शिशु की वर्तमान हमसे आयु पूछी है, देखिएगा करने का प्रयास करना है, प्रश्न को समझने का भी प्रयास करने साथ साथ देखिए करना क्या है। देखो 4 सदस्यों वाले एक परिवार में, देखो 4 सदस्यों के एक परिवार में इनकी औसत आयु कितनी है, 19 है। अगर हम 4 गुना 19 करेंगे तो हमें क्या होगा, टोटल इनका जो है योग पता चल जाएगा, आयु का योग पता चल जाएगा। देखो अगर हम 4 गुना 19 कर देते तो हमारा उसके ना बनता है ये 9 चौके 36, ठीक है, और 6 कैरी 3 4 3 7, कितना बनेंगे 76 बना। ठीक है, अब देखो पहले हम बेसिक तरीके से करेंगे और फिर दूसरे को हम शॉर्ट तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा समझने का प्रश्न को प्रयास करना है। देखो अगर देखो ये क्या है, 4 वर्ष पहले है, 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों की औसत आयु जो है 19 वर्ष थी। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले है और 4 सदस्य थे, तो हम क्या करेंगे, देखो 4 से देखो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, सभी चारों में क्या होगा 4 4 प्लस होगा, तो 4 चौके कितना होता है 16। तो देखो 16 जो है किसमें होगा, ये 76 में ये प्लस होगा, तो कितना बनेगा ये, देखो 6 और 12 हासिल 1 8 और 1 9, तो कितना बना ये 92 बना। ठीक है, 92 हमारे पास ये बन चुका है। अब दोस्तों देखिए, अब देखो 92 वर्ष बन चुका है, अब करना क्या है, अब इसी को थोड़ा उल्ट फेर कर देना है। ठीक है, उल्ट फेर कैसे करना देखिएगा। अब देखो ये 4 सदस्यों वाले औसत आयु जो 19 वर्ष थी, और एक शिशु जब आ जाता है, ठीक है, अगर एक शिशु आ गया, देखो शिशु जब आ गया तो कितने बन गए 5, शिशु के आने से कितने हो गए 5, और 19 करेंगे तो कितना बना, 19 पंजे कितने होते हैं 95 होते हैं, कितने होते हैं 19 पंजे 95। ठीक है, और चारों को कितना आया था 92, अगर हम 95 में से 92 को माइनस कर देते तो कितना बचते हैं 3 वर्ष बचते हैं, तो 3 वर्ष जो है शिशु की आयु ये निकल के आनी थी। तो बस इसी तरीके से आपने इसको सोल्व करना था। ठीक है, इसी तरीके से सोल्व करना था। आप देखो थोड़े शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, शॉर्ट तरीका क्या लगना था इसमें, देखो 4 वर्ष 4 सदस्य थे, ठीक है, कितने थे 4 सदस्य थे पहले, ठीक है, और उनकी औसत आयु कितनी थी 19 वर्ष थी, ये कहते 19 वर्ष की थी, तो हम क्या करेंगे इसमें से हम 4 वर्ष इसको भी प्लस कर देंगे, तो कितना 19 और देखो 19 और 4 कितने बने 23 बने। ठीक है, और फिर क्या होता कि एक शिशु के आने कैसे, तो 10 से 4 से शिशु आ गया तो एक कितना बने 5 सदस्य हो गए। ठीक है, औसत कितनी थी ये 19 ही थी, तो बस ऐसे भी आप कर सकते थे। तो देखो 4 गुना 23 कितने बनते हैं, ये 92 बनते हैं 92, और 5 गुने 19 कितने बनते हैं, ये बनते हैं 95। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो घटा देंगे इसको। ठीक है, तो घटा के कितना बचता है, ये देखो 95 में से 92 निकल गया, तो कितना 3 वर्ष ये ऐसे भी हमारा निकल के आना था। तो बस इसी तरीके से आपने भी इसको सोल्व कर देना था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुका है, और जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सोल्व करोगे। ठीक है, अब देखिएगा एक शानदार सा प्रश्न और आता हुआ कि 2 मित्र ए और बी एक व्यवसाय को, ठीक है, 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लिया। ठीक है, तो 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है कितना है 2600 रुपये था, तो ए का लाभ कितना, ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो प्यारे साथियों देखो बहुत शानदार सा ये प्रश्न है, और ये प्रश्न मैं आपको टेस्ट के तौर पर छोड़ रहा हूँ। ऐसे प्रश्न मैंने आपको कई बार करवा के रखे, बस थोड़ी सी संख्या इसमें चेंज हुई है, तो ये प्रश्न जो आपके लिए टेस्ट के तौर पर रहेगा। HW आपको मैं ये प्रश्न देता हूँ, ठीक है, HW आपके लिए रहेगा, और सभी के सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सभी के सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिसका भी पहले इसका आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से सुनिए, जिसका भी सबसे पहले इसका आंसर आएगा तो अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जो पहले नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सभी ने क्या करना है, सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, ठीक है, और इसका आंसर क्या है वो मुझे जरूर कमेंट में बताना है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, देखो वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 में जोड़ देने ये जोड़ जाने हैं, ठीक है, जोड़ जाने हैं, जोड़ने नहीं है, जोड़ जाने पर वह 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो प्यारे साथियों देखो इसमें क्या करना, देखिए आपको ऐसे प्रश्न जब भी कभी एग्जाम में आ जाए, ठीक है, वह छोटी सी छोटी संख्या, तो इसमें क्या पता करना है कि छोटी सी छोटी संख्या की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो छोटी सी छोटी संख्या की बात हो रही है, हम ये एलसीएम लेने के लिए बोल रहा है, एलसीएम।
एलसीएम, क्योंकि एलसीएम किसे कहते हैं, लघुत्तम समवर्ती किसे कहते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समवर्ती कहते हैं। ठीक है, और एचसीएफ की बात करें तो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम महत्तम समवर्ती कहते हैं। ओके, तो देखिएगा हमने क्या करना है, देखो इसका हमने एलसीएम लेना है 15 15 और 20 और 21। तो दोस्तों देखिएगा इसका हम एलसीएम कैसे लेंगे। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट करता हूँ, देखो आपने इसका जो है डायरेक्ट एलसीएम लेना है। ठीक है, तो मैं इसका एलसीएम डायरेक्ट करता हूँ, इसका एलसीएम जो आएगा ये कितना आएगा 420, इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा 420। अब इसमें करना क्या है, देखो कुछ देखो छात्र क्या करेंगे एलसीएम को ही देके आंसर कर देंगे। ठीक है, और क्या बोला कि 5 को जोड़ देने पर, अगर आपको जोड़ देने की बात की है ना, अगर बोला कि 5 जो है जोड़ देने पर, तो जब भी जोड़ने की बात की प्लस की बात की तो आपने क्या करना है 5 को माइनस करना है। अगर आपको बोलता कि 5 घटा देने की, अगर घटाने की बात कर तो फिर आपने जोड़ना था। तो 420 में से हम 5 को माइनस करते हैं तो कितना बना, ये 415 बना। तो ये 415 से जो है पूर्णतः जो है संख्या फिर विभाजित हो जानी थी। ठीक है, तो 415 जो है हमारा ये आंसर आने वाला है। तो किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये देकर रखा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको जो है ये बहुत ही शानदार लगा होगा। ठीक है, और आप सभी ने जो है मेरे करवाने से पहले जो है सारे के सारे प्रश्न कर लिए होंगे। तो जो मैंने आपको एचडब्ल्यू दिया है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए, सभी का सभी आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करेंगे, देखते हैं कि कितने का आंसर जो है इसका देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।